अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर होस्ट वहीद अहमद। मेरा खैरियत से होगी। प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 12.5 उसको कंप्लीट किया था। आज हम एक्सरसाइज 12.6 देखेंगे। वीडियो देखने से पहले इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखें इसको समझें। तो अभी हम एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। जी एक्सरसाइज 12.6 है हमारे पास। इसमें नोट सोल्यूशन ऑफ एन ओब्लिक व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन। ओब्लिक ट्रायंगल हमने साइड के सॉल्व करनी। अब इसमें थ्री साइड हमें गिवन है, कोई एंगल हमें गिवन नहीं है। प्रीवियस जितने भी हमारे पास क्वेश्चन थे उसमें या एक साइड होती थी या दो होती थी, एक एंगल हमें फाइंड होता था या दो एंगल फाइंड होते थे। आज हमारे पास तीनों साइड्स हैं, इसमें कोई एंगल नहीं। इसका मतलब हमने जो रिमेनिंग एंगल है वो फाइंड आउट करने। बोर्ड 2018 में क्वेश्चन नंबर 1 आया भी है, सॉल्व द फॉलोइंग ट्राइंगल्स इफ A7 B7 एंड C इज इक्वल टू 9। अब थ्री साइड्स हैं, एंगल फाइंड आउट करना है तो इसके लिए हम जो है लॉ ऑफ कोसाइन का सहारा लेंगे। लॉ ऑफ साइन हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए कम से कम एक एंगल का होना ज़रूरी है। अब इसमें चूँकि तीनों साइड हैं तो हम लॉ ऑफ कोसाइन यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ कोसाइन ज़रा देखेंगे, ये हमारे पास देखें ABC तीनों साइड इसमें मौजूद हैं और एक एंगल सिर्फ यूज़ हो रहा है। इसका मतलब हम तीनों साइड अप्लाई करके एक एंगल इसका फाइंड आउट कर सकते हैं। आप इसकी बेसिक शेप यानी इस तरह डायरेक्ट फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं या इसकी जो है एंगल की फॉर्म में शेप वो ये मौजूद है हमारे पास। कॉज अल्फ़ा के लिए B² प्लस C² माइनस A² और 2BC है। इसी की तरह कॉज बीटा के लिए और कॉज गैमा के लिए। अब लेट से हमने कॉज अल्फ़ा फाइंड करना है तो इसके लिए थोड़ा सा याद रख लेंगे। अल्फ़ा का एंगल A होता है तो A² माइनस करना है, बीटा का B होता है तो B² माइनस करेंगे, गैमा का C होता है तो C² माइनस करेंगे। ये ज़रा इसकी याद रखने की तरतीब है। अब इसमें देखें, सबसे पहले हम कॉज अल्फ़ा फाइंड करते हैं। तो कॉज अल्फ़ा फाइंड करने के लिए देखें हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे बाय लॉ ऑफ कोसाइन। लॉ ऑफ कोसाइन जो है वो हम यूज़ करेंगे। क्या है लॉ ऑफ कोसाइन? कॉज अल्फ़ा के लिए कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे पास B² प्लस C² माइनस A² ओवर 2BC। इसमें वैल्यूज़ अप्लाई करें तो ये हो जाएगा कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू B की वैल्यू हमारे पास 7² C 9² माइनस फिर 7² ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2BC। 2 इंटू B हमारे पास 7 है, इसी तरह C हमारे पास 9 है। सिंप्लीफाई करेंगे तो कॉज अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास, ये 7² माइनस 7² कैंसिल हो जाएंगे, 9² 81 ओवर में 7 2 ज़ा 14 14 9 ज़ा ये हमारे पास होता है 126। हमें अल्फ़ा चाहिए तो कॉज इनवर्स कर देंगे, कॉज इनवर्स 81/126। तो यहाँ से अल्फ़ा जो है वो हमारे पास आ जाएगा जी, अल्फ़ा आ जाएगा हमारे पास कॉज इनवर्स। अब इसमें 81 डिवाइडेड बाय 126, 81 डिवाइडेड बाय 126 तो ये आ जाएगा हमारे पास 49.9 डिग्री यानी अप्रॉक्सीमेट 50 डिग्री हमारे पास एंगल आ जाएगा। अल्फ़ा हमारे पास जो है वो 50 डिग्री आ जाएगा। इसी तरह अब हमने बीटा फाइंड करना। अब हम लॉ ऑफ साइन भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि कम से कम एक एंगल हमें चाहिए। जब तक एक एंगल नहीं होगा हम इसको यानी सॉल्व नहीं कर सकते। अब हमने एंगल B फाइंड आउट करना है तो B के लिए हम क्या करेंगे, एस अब बाय लॉ ऑफ साइन यूज़ कर लेते हैं। कोसाइन भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन हम चूँकि एक मेथड डिफरेंट करें ताकि लॉ ऑफ साइन भी क्लियर हो जाए। तो लॉ ऑफ साइन से क्या होगा, अब B फाइंड करना है तो यानी बीटा एंगल साइन बीटा ओवर B इज इक्वल टू A फाइंड हो गया, A ओवर साइन अल्फ़ा। सॉरी ये उसी तरतीब में हम लिखेंगे साइन अल्फ़ा यानी साइन अल्फ़ा ऊपर आएगा और हमारे पास A नीचे आएगा, साइन अल्फ़ा ओवर A।
तो साइन बीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा ओवर ए मल्टीप्लाई बी। तो साइन बीटा इक्वल हो जाएगा साइन अल्फा आ जाएगा हमारे पास 50 डिग्री ओवर में ए हमारे पास 7 है और इधर बी भी 7 है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास साइन बीटा जो है वो आ जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन 50 डिग्री के। अब साइन से साइन कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से बी की वैल्यू हमारे पास 50 डिग्री आ गई। तो इस तरह हमने बीटा फाइंड आउट किया। अब नेक्स्ट गैमा फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें पता है एस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। अल्फा भी 50 है, बीटा भी 50 है, गैमा हमें फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस, इनको माइनस कर देंगे इधर ला के 100 डिग्री। तो यहाँ से गैमा हमारे पास आ जाएगा 80 डिग्री। तो ये हमने बाकी तीन इसके एंगल जो फाइंड, जब सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल की बात की जाए तो इसमें 3 साइड और 3 एंगल फाइंड करने होते हैं। 3 साइड जो हमें गिवन होगी, चाहे साइड हो चाहे एंगल हो, तो इससे हम बाकी 3 जो है वो निकाल सकते हैं। तो हमने गैमा फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, बिल्कुल इसी पैटर्न पे है। ए बी सी हमें 3 साइड गिवन है। हम पहले लाव को साइन से एंगल निकालेंगे, फिर लाव साइन से दूसरा एंगल निकालेंगे, फिर 180 में से माइनस करके थर्ड एंगल निकालेंगे। तो इसमें बाय लाव साइन बाय लाव साइन लाव को साइन, लाव को साइन क्या है, हमें अल्फा फाइंड करना। तो ये जगह कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। तो ये जगह कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू हमारे पास 40 स्केयर प्लस सी की वैल्यू 66 स्केयर माइनस ए की वैल्यू 32 स्केयर आ जाएगी। ओवर में आ जाएगा 2 इंटू 40 इंटू 66। अब नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 40 स्केयर 1600, इसमें हम प्लस कर देंगे 66 स्केयर। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5956। इसमें से माइनस कर देंगे हम 32 स्केयर, साथ ही एक दफ़ा कर लें 4932 आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा हमारे पास 4932 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू 40 80 मल्टीप्लाई 66। तो ये 5280 आ जाएगा। 5280 हमें अल्फा चाहिए, तो कॉज इनवर्स, अब इनको कॉज इनवर्स 4932 डिवाइडेड बाय 5280। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कॉज इनवर्स 4932 डिवाइडेड बाय 5280। तो ये आ जाएगा 20 डिग्री 55 मिनट। तो अप्रॉक्सीमेट ये हमारे पास 21 डिग्री, ये इसका आंसर आ जाएगा। ये था हमारे पास अल्फ़ा। अब इस तरह हमने बीटा फाइंड करना है। बीटा के लिए मैंने कहा था हम लाव साइन यूज़ कर सकते हैं, तो लाव साइन यूज़ करेंगे। दिया जाएगा बाय लाव साइन हमें बीटा फाइंड करना है, तो साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर ए। तो ये हो जाएगा साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा ओवर ए मल्टीप्लाई बी। अब इसमें हम वैल्यू अप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा 21 डिग्री मल्टीप्लाई बी की वैल्यू और ए की वैल्यू। बी 40 है, ए 32 है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 40 डिवाइडेड बाय 32। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन बीटा इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन 21 डिग्री का साइन
उसके बाद इसको 21 डिग्री का साइन मल्टीप्लाई कर देंगे हम 40 और डिवाइड कर देंगे हम 32 के साथ, तो ये 0.4479 आ जाएगा, 0.4479। अब हमें बीटा चाहिए, तो इधर ये साइन इन्वर्स हो जाएगा, साइन इन्वर्स 0.4479, तो यहाँ से बीटा आ जाएगा हमारे पास साइन इन्वर्स 0.4479, तो ये आ जाएगा 26 डिग्री 36 मिनट। तो इसको 26 डिग्री 36 मिनट करना है। गैमा फाइंड आउट करना है तो गैमा के लिए हम इसको 180 में से माइनस कर देंगे। हमें पता है एस एल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180। एल्फा 21 है, बीटा 26 डिग्री 36 मिनट है। गैमा फाइंड आउट करना इक्वल टू 180, तो गैमा इक्वल हो जाएगा 180 माइनस 21 डिग्री माइनस 26 डिग्री 36 मिनट। तो यहाँ से गैमा की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 180 माइनस 21 माइनस 26 डिग्री 36 मिनट, तो ये आ जाएगा 132 डिग्री 24 मिनट। तो गैमा की वैल्यू हमारे पास 132 डिग्री 24 मिनट आई। तो इस तरह हम यानी इसके तीनों एंगल जो वो फाइंड आउट कर लेंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें ए बी सी बिल्कुल उसी पैटर्न पे है, कोई नई चीज़ नहीं, हमने उसी पैटर्न पे अब इसको भी सॉल्व कर देना। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 4 है और क्वेश्चन नंबर 5 है। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। सेम एक ही पैटर्न पे सारे क्वेश्चन चल रहे हैं। अब इसमें जो है बाय लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा, ये आ जाएगा हमारे पास cos एल्फा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर ओवर 2bc। तो cos एल्फा इज इक्वल टू बी की वैल्यू 31.7 स्केयर प्लस सी की वैल्यू 28.3 स्केयर माइनस ए की वैल्यू, सॉरी ये ए की वैल्यू लिख दी, इधर 42.8 स्केयर हो जाएगा, माइनस कर देंगे 28.3 स्केयर, ओवर में आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू बी की वैल्यू, बी है 31.7 और सी 42.8। तो यहाँ से कॉज अल्फा, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये आ जाएगा हमारे पास 31.7 इसका स्क्वायर प्लस कर देंगे 42.8 स्क्वायर, उसके बाद माइनस कर देंगे हम 28.3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2035.84, 2035.84। इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 31.7 मल्टीप्लाई 42.8, ये आ जाएगा 2713.52, 2713.52। हमें अल्फ़ा चाहिए, इसको कॉस इन्वर्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास कॉस इन्वर्स 2035.84 डिवाइडेड बाय 2713.52, तो ये आ जाएगा 41 डिग्री 23 मिनट। तो इसका जब कॉस इन्वर्स लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 41 डिग्री 23 मिनट, ये आ जाएगा 2035.84 डिवाइडेड बाय 2713.52,
ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। इसी तरह बीटा के लिए हम लॉ ऑफ साइन यूज़ करेंगे, लिखेंगे बाय लॉ ऑफ साइन। बाय लॉ ऑफ साइन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन बीटा ओवर बी इज इक्वल टू साइन अल्फ़ा बाय ए। तो साइन बीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा साइन अल्फ़ा की वैल्यू 41 डिग्री 23 मिनट ओवर में आ जाएगा हमारे पास ए की वैल्यू और बी चाहिए। ए 28.3 है, बी 31.7। 28.3 मल्टीप्लाई बी इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो इसकी वैल्यू मल्टीप्लाई कर देगी। तो यहाँ से साइन बीटा जो है ये इक्वल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास साइन 41 डिग्री 23 मिनट डिवाइडेड बाय 28.3 मल्टीप्लाई 31.7, 0.7405। 0.7405 हमें बीटा चाहिए यहाँ से, तो साइन इधर आके इन्वर्स हो जाएगा 0.7405। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू ये जाएगा हमारे पास साइन इन्वर्स 47 डिग्री 46 मिनट, 47 डिग्री 46 मिनट। अब हमें गैमा चाहिए, हमें पता है एज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से गैमा इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ये अल्फ़ा बीटा इधर आके माइनस हो जाएंगे, माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा, इनकी वैल्यूज़ अप्लाई कर दें। अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास है 41 डिग्री 23 मिनट। इसी तरह बीटा की वैल्यू 47 डिग्री 46 मिनट। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से गैमा इक्वल हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 41 डिग्री 23 मिनट, फिर माइनस करेंगे 47 डिग्री 46 मिनट। तो ये आ जाएगा हमारे पास 90 डिग्री 51 मिनट, 90 डिग्री 51 मिनट। तो इस तरह गैमा फाइंड आउट हो जाएगा। तो ये 3 पार्ट मैंने करवा दिए हैं 1 बाय 1। अभी नेक्स्ट 4 जो ए बी सी गिवन है, इसी तरह आप सबसे पहले कोसाइन से अल्फ़ा निकालेंगे, फिर लॉ ऑफ साइन से बीटा निकालेंगे, फिर 180 में से दोनों को माइनस करेंगे, गैमा आ जाएगा। इसी तरह नेक्स्ट अगर देखें क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे लॉ ऑफ कोसाइन से अल्फ़ा निकालेंगे, लॉ ऑफ साइन से बीटा निकालेंगे, फिर 180 में से माइनस करेंगे तो गैमा आ जाएगा। तो इस तरह आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। उम्मीद है समझिए, इसमें कोई मसला नहीं है। इन क्वेश्चंस को करेंगे, समझेंगे, कुछ होगा तो आप डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, तमाम स्टूडेंट देखकर इसको समझें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।